प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ेंगे और ये आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.3 में है। हम लोगों का ये छठा लेक्चर होगा और आज जो आपका रेस्ट क्वेश्चन बचा हुआ है आज मैं उसे सब बता दूंगा इसी एक क्लास में। तो आइए बच्चों, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन को लिख दिया हूँ और इसको मैं पढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है। कहता है कि सो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू 7x³ प्लस 11 एट द पॉइंट्स वेयर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल। हिंदी में क्या है? सिद्ध कीजिए कि वक्र y इक्वल टू 7x³ प्लस 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर है जहां पर x बराबर 2 और x बराबर है -2। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं एक बार इसको आपको फिर से समझाता भी हूं कि आपका क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है क्या कि एक आपका इस तरह से कर्व दिया हुआ है। फोटो बनाने से ज्यादा समझ में आ जाता है इसलिए मैं फोटो बनाता हूं। और इस कर्व का जो इक्वेशन है y इक्वल टू है 7x³ प्लस 11। ठीक है बच्चों। और इस पे दो पॉइंट है और वो पॉइंट जो है x बराबर 2 है और x बराबर -2 है। तो दो पॉइंट आप ले लीजिए। तो दो पॉइंट एक यहाँ पर ले लीजिए इस जगह पे और इस पे आपका एक स्पर्श रेखा कीजिए। समझ गए? बल्कि ये पॉइंट यहाँ पर हो गया। ठीक, कोई बात नहीं है। यह आपका एक हो गया टेंजेंट और यहाँ जो पॉइंट है ये आपका x कोऑर्डिनेट है 2 और y कोऑर्डिनेट, हालांकि हम लोग यहाँ पर x का मान 2 रखकर y का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो नहीं भी निकालिए कोई दिक्कत नहीं। y कोऑर्डिनेट को आप y मान लीजिए। यदि जरूरत पड़ेगा तो यहाँ पर x की जगह 2 रखकर हम लोग y कोऑर्डिनेट को निकालेंगे। फिर एक पॉइंट यहाँ पर कहीं है, समझिए। और यहाँ पर आपका एक टेंजेंट है। टेंजेंट यहाँ पर भी जो कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट -2 और y कोऑर्डिनेट को हम लोग y ही ले लिए। यहाँ पर आप y के वैल्यू रखकर, बल्कि x का वैल्यू रखकर आप y कोऑर्डिनेट को निकाल सकते। कोई बहुत भारी नहीं है। मैं नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं नहीं निकाल रहा हूँ। कहता है कि इस दोनों पॉइंट पे जो आपका टेंजेंट है यानी कि जो स्पर्श रेखा है वह स्पर्श रेखा आपको दिखाना है पैरेलल है यानी कि समांतर है। तो समांतर दिखाने के लिए पहले मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि क्या है कि जब दो रेखाएं समांतर हो, पैरेलल हो, तो हम लोग पढ़े हैं थ्योरी, जो फर्स्ट लेक्चर था हम लोग उसमें पढ़े थे कि जब दो रेखाएं समांतर हो, पैरेलल हो, तो दोनों का स्लोप बराबर हो जाता है। और जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंब हो तो दोनों के स्लोप का गुणनफल -1 होता है। इस तरह से पढ़े। यानी कि ये रेखा आपका L1 है, ये रेखा आपका L2 है, इसका स्लोप M1 और इसका स्लोप M2। तो यदि L1 इज पैरेलल टू L2 तब M1 बराबर हो जाएगा M2। और यदि आपका दो लाइन है, ये आपका लाइन L1 है, ये आपका लाइन L2 और ये एक दूसरे पर लंब है, और यदि इसका स्लोप M1 है, इसका स्लोप M2 है, तो M1 इंटू M2 बराबर -1 होता है। तो बच्चों ये थ्योरी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो यानी कि हम लोगों को दिखाना है कि दोनों रेखा का स्लोप बराबर है। अब बात है कि स्लोप मिलेगा कैसे। तो स्लोप के लिए आप जानते हैं कि जो कर्व का इक्वेशन है, यदि आप उसे डिफरेंशिएट एक बार कर देते हैं
तो उससे टेंजेंट का स्लोप मिल जाता है। आइए डिफरेंशिएट कीजिए आप इसे मान लीजिए एक, डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आपका क्या हो जाएगा बाबू, dy बाई डी एक्स बराबर, देखिए एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x² और 7 ये 21, यानी कि 21 एक्स स्क्वायर, और ये आपका 11 है, तो 11 को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, तो dy बाई डी एक्स आपका हो गया 21x²। अब स्लोप कहाँ कहाँ पे बोल रहा था, बल्कि आपका टेंजेंट कहाँ कहाँ पे बोल रहा था, तो टेंजेंट बोल रहा था 2 और -2, तो आप ऐसा कीजिए इस दोनों पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप ले लीजिए, तो ऐसे लिखिएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x = 2 बराबर क्या तरीका है, dy बाई डी एक्स कहाँ पे, तो x बराबर 2 पे, यही हम लोग लिखते हैं। तो देखिए y की जरूरत यहाँ पे पड़ेगा क्या, देखिए तो यह आपका हो गया बराबर 21 इंटू x के जगह पे आप रख दीजिए 2 तो 2², तो बराबर आपका क्या हो गया, यदि आप इसको m1 मानते हैं तो आपका 2 दूनी 4, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि आपका m1 बराबर हो गया 84। तो y की जरूरत नहीं पड़ा ना, इसीलिए मैं यहाँ पर y कोऑर्डिनेट नहीं निकाला, लेकिन आपकी इच्छा है तो आप निकाल सकते हैं। अब फिर लिखे बाबू, एक बार तो मैं हिंदी लिख दिया, इंग्लिश लिख दिया ना, अब मैं एक बार हिंदी लिख देता हूँ, तो लिखिएगा x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा का ढाल, याद रहे कि हम लोग स्लोप को ढाल भी बोलते हैं या प्रवणता भी बोलते हैं। मैं देखता हूं कि एनसीईआरटी में ढाल तो नहीं लिखता है, लेकिन प्रवणता जरूर लिखता है, तो सबका मीनिंग एक ही होता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा बाबू, तो dy बाई डी एक्स कहाँ पे, x बराबर -2 पे, तो आपका हो गया 21 और इंटू -2 का स्क्वायर, और यदि आप इसे m2 बोल देते हैं तो 2 दूनी 4, बात वही हो गया 84 ही हो गया। और मजे की बात यह है कि दोनों का स्लोप तो आपका समान है, ये भी आपका 84 है और ये भी आपका 84 है। और अभी जस्ट मैं यहाँ पर बोला था कि यदि आपका दो रेखा का स्लोप समान हो तो दोनों रेखाएं समांतर हो जाती है, यानी कि मेरा जो दोनों टेंजेंट है यह दोनों टेंजेंट पैरेलल हो गया। लिखिएगा देयरफॉर बोथ द टेंजेंट्स आर पैरेलल। हिंदी में कैसे लिखिएगा, अतः दोनों स्पर्श रेखा समांतर है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को बनाए और मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले, ठीक है बच्चों। तो आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। आइए बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर 17 को लिख दिया हूं। क्या है क्वेश्चन 17, देखिए कहता है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y = x³ at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point। हिंदी में क्या है कि वक्र y बराबर x³ पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। एक फोटो बनाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए फोटो क्या करता है, फोटो सॉल्यूशन। क्वेश्चन तो पूरा दिख रहा है, बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो है ना, यह एक कर्व है। देखिए यह आपका एक कर्व है y = x³, और यहाँ पर P आपका पॉइंट है और ये आपका है टेंजेंट।
समझ गए? आप इसको 1 नंबर मान लीजिए। ये आपका हो गया बाबू टेंजेंट। तो कहता है कि टेंजेंट का स्लोप, तो टेंजेंट का स्लोप का मतलब कितना हो गया? तो dy बाय dx, समझ गए? और टेंजेंट का स्लोप y निर्देशांक के बराबर है, यानी कि y कोऑर्डिनेट के बराबर है। कहने का मतलब है कि ये भाई साहब आपका y के बराबर है। तब हम लोगों को इस p का कोऑर्डिनेट निकालना है। हो सकता है कि p का कोऑर्डिनेट 1 से ज्यादा भी आ जाए। तो आइए सबसे पहले तो आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, इसके बाद आप y के बराबर कर दीजिए। डिफरेंशिएट कीजिए बच्चों। तो डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx बराबर आपका हो गया 3x स्क्वायर। ठीक है, तो इम्प्लाई dy बाय dx किसके बराबर है? y बराबर 3x स्क्वायर। यहां पर लिख दीजिए, क्योंकि dy बाय dx बराबर y आपका दिया है। फिर क्या हो जाएगा बच्चों? तो y का मान यहां से रख दीजिए। यहां से x क्यूब बराबर कितना हो गया? 3x स्क्वायर बाय 1। आपने 1 को यूज किया। ठीक है, तो अब कहिएगा सर कि यहाँ पर 3 पावर है, यहाँ पर 2 पावर है, तो आप काट दीजिए। नहीं, 1 पावर से बच जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि चूंकि पूछ रहा है पॉइंट निकालने के लिए ही, इसीलिए आप जितना ज्यादा काटिएगा ना उतना आपका कम वैल्यू मिलेगा। ऐसे केस में काटा नहीं जाता है, कॉमन लिया जाता है। तो इसको एक तरफ कर दीजिए, तो आपका x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0 हो गया। बाबू यहाँ पर x स्क्वायर बाजू में, x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर x बराबर 0 बचेगा और x बराबर क्या बचेगा? तो 3। 2 वैल्यू मिला। एक इसको यदि आप 0 करते हैं तो 0 ही हो जाएगा, और x माइनस 3 0 कीजिएगा तो x तो 3 मिल जाएगा। अब x के अलग अलग मान के लिए आप y का अलग अलग मान निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ से 1 इम्प्लाइज y बराबर, ठीक है, y बराबर दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर x का जगह 0 रखेगा तो y आपका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 इम्प्लाइज, तो y बराबर कितना जी? x का क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब, यानी कि 3 के 9 और 9 के कितना हो गया बाबू? 27। तो पॉइंट्स आपको क्या मिल गया? पॉइंट्स आर, एक तो मिल गया आपका 0 0 और एक मिल गया आपका x 3 है, तो y है आपका 27। तो इस प्रकार से हम लोग 2 पॉइंट को निकालें। ठीक है बच्चों, तो मुझे विश्वास है कि आपको यह समझ में आया होगा। ठीक, अब मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को बताता हूं। देखिए बच्चों, अब आपका क्वेश्चन 18 आपका क्या है? कहता है कि फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x पे पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। यानी कि वक्र y बराबर 4x क्यूब माइनस 2x पे पावर 5 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर गुजरती है। तो एक फोटो बनाइए ना, फोटो से ज्यादा समझ में आएगा। तो फोटो देखिए आपका इस प्रकार से, ये आपका एक हो गया कर्व y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x पे पावर 5, और यहां पर एक टेंजेंट है, ये आपका हो गया टेंजेंट, और ये पॉइंट आपका P, समझिए पॉइंट आपका क्या है? P। और ये जो टेंजेंट है यही हम लोगों को P निकालना है, P का कोऑर्डिनेट निकालना है। और तब निकालना है जब ये टेंजेंट आपका कहां से पास हो रहा है? तो मूल बिंदु से। मूल बिंदु का मतलब क्या हो गया कि 0 0 से, समझिए उससे आपका टेंजेंट पास हो रहा है। तो हम लोगों को यही पॉइंट P निकालना है। तो ऐसा P एक या एक से ज्यादा आपका
मिल सकता है, समझ गए। तो ऐसा कीजिए, इस p को आप सिर्फ p ही नहीं बल्कि p x1 y1 आप ले लीजिए, समझ गए। p x1 y1 आप ले लीजिए, नहीं भी लेते कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए सॉल्व करते हैं, कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूं। आप ये भाई साहब को क्या कर लीजिए, 1 नंबर मान लीजिए, और अब डिफ्रेंशिएट कीजिए 1, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये बाबू क्या हो गया, dy बाय dx बराबर x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो 4 ते 12x स्क्वायर माइनस x पे पावर 5 का 5x पे पावर 4, तो 5 दूना 10, 10x पे पावर 4 हो गया। ठीक है बच्चों, और अब हम लोगों को निकालना है टेंजेंट, तो निकालते हैं। लिखिएगा देयरफॉर इक्वेशन का मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कहाँ पे, एट p x1 y1, यानी कि अतः p x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो y माइनस y1 बराबर dy बाय dx कहाँ पे, x1 y1 पे, और साथ में आपका x माइनस x1, तो y माइनस y1 बराबर dy बाय dx आप यहाँ पे निकाले हैं, और x1 y1 है तो x को रिप्लेस कर दीजिएगा x1 से, और y को रिप्लेस कर दीजिएगा y1 से। तो 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 पे पावर 4, और आपका x माइनस हो गया x। और बच्चों अब देखिए आपका क्या है, यही आपका टेंजेंट का इक्वेशन होगा, समझे, टेंजेंट का इक्वेशन। लेकिन ये टेंजेंट आपका कहां से पास हो रहा है, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि टेंजेंट आपका कहां से पास हो रहा है, तो मूल बिंदु से, यानी कि आपका ऑरिजिन से पास हो रहा है, और ऑरिजिन पे तो x कोऑर्डिनेट 0 होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो आइए उसी का हम लोग यूज करते हैं। लिखिएगा इट पासेस थ्रू ऑरिजिन, यानी कि यह मूल बिंदु से गुजरती है। इसीलिए बच्चों क्या हो जाएगा बाबू, तो x के जगह पे 0 और y के जगह पे 0, तो 0 माइनस y1, 0 माइनस y1 बराबर 12x1 स्क्वायर प्लस 10x1 पे पावर 4, और x माइनस x1 यानी कि 0 माइनस आपका हो गया x1। तो क्या मिला बच्चों, तो माइनस y1 बराबर ये माइनस आपका पहले बाहर कर लीजिए, और अब सब को x1 से गुना कर दीजिए, तो 12x1 क्यूब प्लस 10x1 पे पावर 5। ठीक बच्चों, और बाबू ये दोनों माइनस आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, और आपको तो निकालना पॉइंट है। अब इस y1 का वैल्यू समझिए आप यहां से रख दीजिए, जैसे इस y1 को y को y1 से रिप्लेस कीजिएगा तो x किससे रिप्लेस हो जाएगा, x1 से। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कीजिएगा कि चूंकि ये p x1 y1 जो है यह आपका कर्व पे है, और कर्व पे जो भी पॉइंट रहता है कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। लिखिएगा सिंस p x1 y1 लाइज ऑन द कर्व 1, चूंकि p x1 y1 वक्र 1 पर है, वक्र 1 पर है, देयरफॉर क्या हो जाएगा बाबू, y1 बराबर 4x1 क्यूब माइनस 2x1 पे पावर 5। ठीक, और अब आप ऐसा कीजिए बाबू कि इसको आप 2 नंबर ले लीजिए, और ये भाई साहब को आप ले लीजिए 3 नंबर, और 2 और 3 को सॉल्व कीजिए। दोनों y1 है ना, तो दोनों आपका क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा आपका 12x1 क्यूब प्लस 10x1 पे पावर 5 बराबर
4x1³ माइनस 2x1 पे पावर आपका हो गया 5। ठीक है बच्चों। तो अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस था, है जी, माइनस है बाबू, तो ये भाई साहब तो माइनस ही होगा, ये भाई साहब माइनस होगा, और जो है, हाँ, और ये भाई साहब भी आपका माइनस हो जाएगा। मेरा दिमाग से थोड़ा उतर गया था, बल्कि यूं कहें मैं ध्यान ही नहीं दिया था, ठीक है, कि हम माइनस है, इसलिए मैं गलती से प्लस लिख दिया था। फिर मैं यहाँ पर देखा कि नहीं माइनस, तो वापस में माइनस को कर दिया। अब सबको एक तरफ कर दीजिए, तो देखिए ये दोनों भाई साहब घट जाएगा ना, एक तरफ कीजिएगा तो 12 से 4 गया, तो आपका 8x1³ और ये इधर आएगा तो ये भी भाई साहब आपका प्लस ही हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस घटेगा, माइनस 8x1 पे पावर 5 बराबर आपका हो गया 0, और 8x1³ आपका बाजू में, तो यहाँ तो बच्चों बच जाएगा 1, और यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा x1²। ठीक है बाबू, आपका क्या बच जाएगा x1²। तो यहाँ से x1 बराबर 0 और यहाँ से 1 माइनस x1 बराबर 0, तो x1 बराबर 0, यहाँ पे x1² बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि x1 बराबर 0, x1 बराबर 1 और x1 बराबर -1, क्योंकि जब यहाँ पे स्क्वायर रूट लीजिएगा, वर्गमूल लीजिएगा, आपका प्लस माइनस दोनों में आएगा। और हर x के लिए समझ गए आप y का मान निकाल लीजिए, तो बाबू यहां से 1 इम्प्लाइज, तो y1 बराबर, हाँ 1 नहीं बल्कि आप ऐसा कर लीजिए 3 इम्प्लाइज कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। 3 इम्प्लाइज मैं मुजवानी कर देता हूं, जैसे x1 0 ये भी 0, तो घट के आपका कितना हो जाएगा 0, यहां से आपका 3 इम्प्लाइज y1 बराबर 1 है, तो 1 का क्यूब यानी कि 4 और से 2 गया, आपका 2 हो जाएगा, और यहां पर यदि आप निकालिएगा तो बाबू क्या मिल जाएगा -1 है ना, तो -1 का क्यूब तो -1, 4 1 कम 4 -4, और -1 पर पावर 5 तो -1, तो माइनस गुनी माइनस प्लस, तो यहाँ -4 प्लस 2 -2, यानी कि ये मिल गया आपका बाबू -2। तो देखिए तो बच्चों क्या पॉइंट मिला, तो पॉइंट्स आर क्या क्या मिला बाबू, एक तो x1 0 तो y1 0, यानी कि 0 0 1 2, और एक मिल गया -1 -2, और यही पॉइंट्स मांग रहा था, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स मांग रहा था, यहाँ पर लिखा भी है ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 पॉइंट को निकाला। मैं पहले एक बार इसका आंसर को वेरीफाई करता हूं, फिर मैं बोलूंगा आपको कि यस वी आर राइट। तो यस वी आर राइट, हम लोग बिल्कुल ही सही है। तो आइए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मैं हट जाता हूं, ठीक है, और आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। आइए बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 19 को लिख दिया हूं, पहले पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है। कहता है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। हिंदी में क्या है, वक्र x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पर वो x एक्सिस के समांतर है। तो इसको ऐसा कीजिए कि एक डायग्राम से हम लोग समझते हैं क्या है। तो डायग्राम से आपका यही है, ये आपका कर्व है x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, एक नंबर मान लीजिए, और ये जो भाई साहब है आपका एक टेंजेंट है, टेंजेंट समझ गए कहां पर, तो P पर। कहता है कि ये जो आपका टेंजेंट है ये आपका x एक्सिस के समांतर है, ये जो है आपका है x एक्सिस, समझ गए, x एक्सिस के समांतर यानी कि पैरेलल है। तो हम लोगों को इस P का कोऑर्डिनेट निकालना है, निर्देशांक निकालना है। याद रहे ऐसा एक से ज्यादा पॉइंट मिल सकता है, समझ गए। अब कहेगा सर x एक्सिस को आपने ऐसा क्यों बनाया, आपको इस तरह से बनाना चाहिए था। तो बाबू यहाँ पर मैं x और y एक्सिस को नहीं आपको बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पर हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं।
अच्छा, एक्स एक्सिस के ये समांतर है, कहने का मतलब है कि जो आपका टेंजेंट का स्लोप होगा वही स्लोप आपका एक्स एक्सिस का होगा। और याद कीजिए कि आपका हम लोग पढ़े थे थ्योरी में कि यदि आपका टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो dy बाई डी एक्स 0 हो जाता है, और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए तो dy बाई डी एक्स 1/0 यानी कि इन्फिनिटी हो जाता है। हम लोग पहला थ्योरी में इसको पढ़े थे, जो हम लोग का क्लास 1 जो लेक्चर है उसमें हम पढ़े थे। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि उनको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं बोलूँगा कि आप मेरे पहले लेक्चर को देख ले, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आइए बच्चों, सबसे पहला काम तो इसको डिफ्रेंशिएट करना ही। हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 2y, dy बाई डी एक्स, x का आपका 2x का -2, इसका तो 0 बराबर 0 हो गया। कहने का मतलब 2y dy बाई डी एक्स, ये 2 उधर गया तो प्लस, ये आपका -2x, माइनस कॉमन ले लीजिए तो बाबू आपका 1 - x हो जाएगा, और ये भाई साहब कट के बर्बाद हो गया। तो इस प्रकार से dy बाई डी एक्स बराबर 1 - x बाय y, हाँ 1 - x बाय आपका हो गया y, और अब इसे जो है कि 1 - x बाय y, आप यहाँ से y का मान y स्क्वायर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, तो आपका 2x + 3 और इधर जाएगा तो -x स्क्वायर। और अब आप क्या कीजिए, तो अब आप कीजिए कि इसको जब y निकलेगा तो रूट में हो जाएगा, यानी कि √-x² + 2x प्लस आपका हो गया 3। हम लोग y के वैल्यू निकालेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, वेरी गुड। और क्या कहता है कि ये जो टेंजेंट है, यह टेंजेंट आपका x एक्सिस के पैरेलल है। लिखिएगा चूंकि टेंजेंट, हाँ ऐसे लिखिए, TGT लिख दीजिए शॉर्ट में, हाँ TGT का मतलब आपका टेंजेंट हो गया। चूंकि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कि हिंदी में कैसे लिखिएगा कि स्पर्श रेखा x एक्सिस के समांतर है, देयरफॉर dy बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, यानी कि स्लोप आपका 0 के बराबर हो जाएगा। ये थ्योरी हम लोग पढ़े हैं, आप लेक्चर 1 देख लीजिएगा। तो बाबू क्या मिला आपको, दैट इज यहां से 1 - x बाय √-x² + 2x + 3 बराबर 0, और ये भाई साहब तो खत्म हो जाएगा, 1 - x बराबर 0, यानी कि x बराबर आपका हो गया 1, समझिए x बराबर 1। और इस x के लिए आप y का मान निकालिए, तो 1 इंप्लाइज बाबू कितना हो गया, 1² + y², 2 × 1 - 3 बराबर 0। तो y² बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 3, 5 -5 जोड़ 1 तो -4, इधर आएगा तो 4। कहने का मतलब है y बराबर ±2, समझिए। तो पॉइंट्स क्या मिला, पॉइंट्स आर x जब आपका, हाँ x कहाँ निकाले थे, x जब 1 है तो y एक बार 2 निकलता है और एक बार आपका मिलता है -2। तो जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स 1, 2 और आपका 1 - 2 हो जाएगा, और यही बाबू आपका हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। चलिए आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर 20 को लिख दिया हूं, एक बार पहले हम लोग पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं समझने का। क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट am² am³ फॉर द कर्व ay² = x³, यानी कि वक्र ay² बराबर x³ के बिंदु am², am³ पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पहले फोटो बनाइए, डायग्राम बनाने से ज्यादा समझ में आता है। तो डायग्राम आपका इस प्रकार से है, ये आपका एक कर्व है और ये आपका है ay² बराबर x³, इसको 1 नंबर मान लीजिए।
और जैसे ये टेंजेंट की बात कर, बल्कि नॉर्मल की बात करता है, तो नॉर्मल के लिए आपको टेंजेंट ड्रॉ करना ही पड़ेगा, टेंजेंट खींचना ही पड़ेगा। तो आइए पहले आप टेंजेंट खींचिए। तो ये देखिए, ये आपका हो गया टेंजेंट, और ये पॉइंट पे ये आपका हो गया लंब, और ये हो गया आपका नॉर्मल। और ये जो पॉइंट है ये आपका दिया हुआ है AM² और AM³। तो आपको टेंजेंट नहीं बल्कि इस नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, तो निकाल लेंगे। टेंजेंट पूछता तो वो भी निकाल लेते, नहीं पूछ रहा है तो नहीं निकालेंगे। तो आपको पहले स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप के लिए आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है, किसको? तो दिए गए समीकरण को। तो पहले डिफरेंशिएट कीजिए। तो आपका हो गया डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y² का 2y dy/dx बराबर x³ का 3x²। तो dy/dx बराबर हो गया आपका 3x²/2ay। और dy/dx निकाल लीजिए, चूंकि पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है कहां पर, AM² AM³, यानी कि x के जगह पे AM² रखना है और y के जगह पे AM³। तो 3 और x के जगह पे AM², इसका होल स्क्वायर बाय 2a, y के जगह पे AM³ है नहीं। तो देखिए बाबू, ये शायद कटेगा, तो कटना ही चाहिए। तो क्या मिल गया, 3a² m⁴ बाय 2a इंटू a² m³। ये तो 4 पावर से कट जाएगा, और बल्कि ये दोनों भाई साहब कट के बर्बाद हो गया। तो 3m बाय आपका हो गया 2, नहीं 3m बाय आपका हो गया 2। चलिए, वेरी गुड। अब आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आइए लिखिएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट कहां पे, तो AM² और AM³ हिंदी में, यानी कि AM² AM³ पर अभिलंब का समीकरण क्या होता है बाबू, आप जानते हैं, y-y1 बराबर -1 dy/dx कहां पे, x1 y1 पे, और x x1, यही आपका नॉर्मल का इक्वेशन होता है। तो यहां पर बाबू y-y1, तो y1 के जगह पे आपका है AM³ बराबर माइनस, और स्लोप आपने यहां पर निकाल रखा है 3m/2, और x x1 के जगह पे है AM²। तो देखिए बाबू क्या हो गया, y AM³, इसको पलटे मार दीजिए, -2/3m, और x AM²। बेहतर होगा आप कोना कोनी गुना कर लीजिए। तो 3m y - बल्कि 3am⁴ बराबर -2x, और माइनस गुनी माइनस प्लस 2am²। तो एक तरफ कर लीजिए बाबू। तो 3my इधर आएगा तो प्लस 2x, और आपका जो है ये -3am⁴ इधर जाएगा तो -2am² बराबर 0। यही आपका हो गया नॉर्मल का इक्वेशन। मैं एक बार मिला लेता हूं, हो सकता है तो फॉर्मेट आपका उल्टा सीधा हो। उल्टा सीधा का मतलब कि पूरा गुना नहीं किया हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार मिला लेता हूं। तो ये आपका क्वेश्चन है 20, ठीक है। तो 2x + 3my, 2x + 3my -3, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। तो मैं तो यही कहूंगा कि पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 21। आइए बाबू, क्वेश्चन नंबर 21 में लिख दिया हूं, और इसको हम लोग पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं समझने की। तो क्या है क्वेश्चन 21,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 विच आर पैरेलल टू द लाइन फलना एंड चिल्ला। यानी कि वक्र इतना के उन अवलंबों के समीकरण याद कीजिए जो फलना के समांतर। तो फलना और चिल्ला आप समझ गया होंगे। फलना और चिल्ला का मतलब जो नहीं पड़ा वो फलना हो गया और नीचे वाला जो नहीं पड़ा वो आपका चिल्ला हो गया। ठीक है, तो ऐसे तो हमको समझ में नहीं आता है बाबू, चाहे मैं इंग्लिश में पढ़ूं या हिंदी में पढ़ूं। हम थोड़ा सा बुड़बक विद्यार्थी थे हम, ऐसे हमको समझ में आता ही नहीं। बुड़बक विद्यार्थी थे तो बुड़बक टीचर भी है, समझिए, कम समझ में आता है। तो हमको तो फोटो बनाकर खट से समझ में आ जाता है। इसका एक एक लाइन पढ़ते हैं और फोटो बनाते हैं, और फोटो बनाएंगे, खूबसूरत फोटो बनाएंगे, बहुत बढ़िया एकदम झक्कास, मल्लिका शेरवात से भी ज़्यादा खूबसूरत फोटो। और फिर हम लोग कोशिश करते हैं उसको समझने का। आइए फोटो बनाते हैं। ये जो है सबसे पहले लिखिए सॉल्यूशन, और ये रहा आपका कर्व। कौन सा कर्व है जी? y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, एक नंबर। और नॉर्मल बोलता है तो हम तो टेंजेंट खींचेंगे, पहले टेंजेंट खींचेंगे हम, तब नॉर्मल की बात करेंगे। तो ये जो भाई साहब रहा हो गया टेंजेंट, और इस पे जो लंब है वो आपका हो गया नॉर्मल, समझ गए। और क्या कहता है कि ये नॉर्मल आपका किसी एक रेखा के समांतर है। कौन रेखा के समांतर है? यदि इस रेखा को आप L बोलते हैं तो इसका इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0, समझ गए। यही आपका जो है इक्वेशन दिया हुआ। तो पहले इसको y बराबर mx प्लस c के फॉर्मेट में लिख लीजिए। तो 14y बराबर माइनस एक्स माइनस 4, तो y बराबर माइनस 1/14x माइनस 4/14 हो जाएगा। और y बराबर mx प्लस c, यानी कि यदि इस रेखा का स्लोप बोलिए, तो यदि स्लोप को आप m मानते हैं तो स्लोप आपका कितना हो जाएगा? माइनस 1/14। ऐसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, समझ गए बच्चों। अब क्या है कि ये दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। बोलिए है तो दोनों का स्लोप बराबर हो जाएगा। नहीं जी, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, दोनों का स्लोप क्या होगा? बराबर हो जाएगा। इसीलिए तो ये दिया हुआ था, अब तो बन जाएगा, फट से बन जाएगा। तो पहले इसको डिफरेंशिएट कीजिए ना स्लोप निकालने के लिए। टेंजेंट का स्लोप मिलेगा और टेंजेंट के स्लोप से हम लोग नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे। तो आइए, डिफरेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का कितना हो गया? dy बाई dx बराबर एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि x का आपका हो जाएगा 1 और 6 का 0। अब देखिए, अब आपको निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। लिखिएगा देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर कितना होता है? माइनस 1 बाय dy बाई dx, यानी कि माइनस 1 बाय dy बाई dx कितना हो गया? तो 3x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि नॉर्मल इज पैरेलल टू L। L का मतलब ये फलना आपका लाइन हो गया, समझ गए। तो देयरफॉर दोनों का स्लोप बराबर हो जाएगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर स्लोप ऑफ L, और स्लोप ऑफ L आपने क्या निकाला है? तो माइनस 1/14 आपने पहले ही निकाल रखा है। तो ये भाई साहब आपका मिल गया। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है दैट इज ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके बराबर? यहाँ पर दैट इज माइनस 1/3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर माइनस 1/14। यहाँ से हम लोग पॉइंट निकालेंगे, समझ गए। स्लोप तो मिल ही गया यहाँ पर, लेकिन आपको जब नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है तो पॉइंट निकालना पड़ेगा ना। यही पॉइंट निकालेंगे। कौन है? पहले तो ये भाई साहब को काट के बर्बाद कर दीजिए। तो 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 14, तो 3x स्क्वायर बराबर आपका 12 हो जाएगा। 4 यही 12, यानी कि x बराबर प्लस माइनस 2। तो x बराबर 2 और x बराबर माइनस 2, यहां से y का वैल्यू मिल जाएगा। 1 इंप्लाइज y बराबर 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8,
ठीक है, और 2 दूनी 4, तो 8 और 4 12, 12 6 18, y 18 निकल जाएगा। और यहां से बाबू 1 इंप्लाइज -2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 -8, समझ गए। और 2 दूनी 4 -4 -8 और -4 -12 जोड़ 6, तो -6। कहने का मतलब है पॉइंट्स मिल गया, पॉइंट्स आर 2 18 और -2 -6 हो गया, समझ गए। तो एक पॉइंट पे मैं निकालता हूं और एक पॉइंट पे आप अपने से निकाल लीजिएगा। लिखिएगा सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 2 18 क्या होता है बाबू, तो y माइनस y1 बराबर -1 बाय dy बाय dx, कहां पे, x1 y1 पे, और साथ में x माइनस x1। देखिए बाबू मैं यहीं पे निकाल देता हूं, तो y माइनस y1 आपका कितना है, तो y1 आपका है 18, और स्लोप ऑलरेडी आपका जो है स्लोप यहाँ पर आपने लिख चुका है, हाँ स्लोप, तो स्लोप आपका कितना है बाबू, तो स्लोप आपका है -1 बाय 3x² प्लस 2, और x माइनस x1 आपका कितना है, x1 आपका है 2, दिखा कि नहीं दिखा, नहीं दिखा, तो यहां पर मैं थोड़ा सा सटा के लिख देता हूं x माइनस 2, अब शायद हाँ अब दिख गया, ठीक है। तो आपका क्या हो गया बच्चों, तो आइए, तो बल्कि स्लोप ऑफ, ये जो मैं नॉर्मल को जो इतना लिखा हूं ये लिखने के बजाय मेरे पास तो -1/14 है ना जी, तो उतना भारी भरकम करके क्यों लिखेंगे, छोड़ ना दीजिए, -1/14 लिख दीजिए और कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो 14y माइनस 18 गुना 14, तो हाँ 18 गुना 14, तो गुना करना ना पड़ेगा जी, तो गुना कीजिए, हाँ भारी गुना हो गया, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 के 54, 18 चौके 72 का 2, आपका रहा 7, 18 एकम 18 और 18 एकम 18 और 7, तो 18 2 20, 20 5 25, तो ये आपका हो गया 25 बराबर -x -2 एक तरफ लेते आइए, तो 14y प्लस x और इधर आएगा तो -254 बराबर 0। एक तो ये मिला, पहले मुझे एक का आंसर मिलाने दीजिए, यदि एक आपका सही होगा तो जो एक दूसरा पॉइंट मिल गया ना -2 -6 पे आप बना लीजिए, तो पहले मैं इसको मिला लेता हूं। तो ये जो भाई साहब है, हाँ ये भाई साहब कहाँ गया x प्लस 14y -254 बराबर 0, बिल्कुल सही है बच्चों, समझ गए। तो ये तो आपका आंसर आ गया, और जो है ना दूसरा जो एक पॉइंट बचा है कौन सा, -2 -6 पे आप अपने से निकाल लीजिएगा, नहीं आप निकाल लीजिएगा, सिर्फ यहाँ पे करना है, क्या करना है बाबू, तो इस जगह पे आपको x, यहाँ पर आपको जो है ना x और y का कोऑर्डिनेट आपको रख देना है, और उसका क्या आंसर आएगा मैं जरा आपको बता देता हूं, तो उसका आंसर आएगा x प्लस 14y प्लस 86 बराबर 0। तो मुझे विश्वास है कि ये आप अपने से बना सकते हैं, यदि इतना भी आपसे नहीं होता है तो फिर गलत बात है, इतना आपसे होना चाहिए था, क्योंकि मैं सारा थ्योरी आपको बता ही दिया हूं, बल्कि अभी एक सवाल में आपको बताया, एक ही ना मैं छोड़ रहा हूं, आप बना लीजिएगा, 2 या 3 लाइन में बनेगा। तो आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों, चलिए ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़, आइए बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर 22 को लिख दिया हूं, और हम लोग पढ़ के कोशिश करते हैं इसको समझने का, फिर बनाएंगे। क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y² = 4x एट द पॉइंट 80² 280। हिंदी में क्या है, परवलय y² बराबर 4x के बिंदु 80² 280 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करें। तो करेंगे, बिल्कुल ही करेंगे, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसा है बच्चों कि y² बराबर 4ax पैराबोला, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ई जो पैराबोला होता है ऐसे होता है, 11 क्लास में हम पढ़े हैं, लेकिन हम भी कसम खा लिए हैं कि ऐसा नहीं बनाएंगे। हाँ, चाहे किसी भी चीज का इक्वेशन होगा, समझ गए, मैं तो बनाऊंगा इसे, चाहे किसी भी चीज का समीकरण रहे। बोलेगा मास्टर साहब
हम लोग को बर्बाद करना है क्या? होता है ऐसा, बनाइएगा ऐसा, बोलेंगे नहीं, बर्बाद नहीं करना है। यहाँ पर पैराबोला का समीकरण बनाने के लिए हाँ उसका टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन पूछ रहा है, न कि बोलता है कि पैराबोला का ड्रॉ कीजिए। हमको पैराबोला यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कर्व लगता है और कुछ नहीं लगता है। पैराबोला से मतलब ही नहीं है। हम यही जानते हैं कि y² बराबर 4ax आपका एक कर्व है, न कि हम जानते हैं कि पैराबोला है। भले पैराबोला रहे अपने जगह पर, नानी घर जाने दीजिए मुझको। तो ये भाई साहब y² बराबर 4ax है, समझ गए? और ये एक पॉइंट है, इसी पॉइंट पर आपको टेंजेंट और नॉर्मल खींचना है, और टेंजेंट और नॉर्मल जो खींचना है वो पॉइंट भी दिया हुआ। आइए आप भी खींचिए। तो ये भाई साहब रहा, समझ गए? ये भाई साहब रहा टेंजेंट, और ये भाई साहब रहा नॉर्मल। इस तो ऑब्वियस सी बात है, लंब है। और ये पॉइंट P है 80² 280, समझ गए? ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, ये आपका, ये जो है ये आपका एक इक्वेशन भी होता है, समझ गए? क्या इक्वेशन होता है? तब पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन। जब आप हायर क्लास में आइएगा ना, हायर क्लास में का मतलब कि जब आप आइएगा पार्ट 1 में, तो पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मैं 11 क्लास में भी बता देता हूं। तो 11 में यदि आप मेरे पास पढ़े होंगे तो जरूर सीखे होंगे। यदि नहीं पढ़े हैं अभी मैं बता रहा हूं, नहीं तो आप मैथ ऑनर्स लीजिएगा और तब मैं आपको फिर से बताऊंगा। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि प्रभाकर सर मैथ ऑनर्स भी पढ़ाते हैं, पार्ट 1 का सारा पेपर पढ़ाते हैं, पार्ट 2 का सारा पेपर पढ़ाते हैं, पार्ट 3 में भी सारा पेपर पढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं पढ़ाते हैं। और वो इसलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि सारा पेपर पढ़ाने में बहुत टाइम लग जाता है, और उतना टाइम अभी ऑनर्स में देना उचित नहीं लगता है। या ऐसे भी कहिए उतना टाइम दे भी सकते थे यदि इतना ज़्यादा विद्यार्थी रहता तो, लेकिन ऑनर्स से पोसाता नहीं है। लेकिन इसीलिए बताते हैं कि चलिए हम भी प्रैक्टिस में रहते हैं और मेरे बच्चे कम से कम मैथ ऑनर्स ले। ठीक है बच्चों, तो आइए इसको आप क्या कीजिए, 1 मान लीजिए। आप तरीका वही जानते हैं कि सबसे पहले इस कर्व को एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा, आपको स्लोप मिलेगा, dy/dx मिलेगा, टेंजेंट का स्लोप मिलेगा, और इसी टेंजेंट से हम लोग नॉर्मल का भी स्लोप निकाल लेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, y² का 2y dy/dx बराबर 4a बाहर x का 1, तो dy/dx बराबर 4a/2y, ये भाई साहब कट गया, 2a/y हो गया। तो dy/dx आप निकाल लीजिए ना, किस पॉइंट पे? 80² 280 पे निकाल लीजिए। तो 80² 280, तो 2a और y के जगह पे आपको रखना है 280। ये दोनों कट के बर्बाद हो गया, तो 1/t हो गया। ठीक है भाई, तो आइए अब कहता है कि टेंजेंट का और नॉर्मल का आपको इक्वेशन निकालना है, तो निकाल लीजिए। इक्वेशन ऑफ, पहले टेंजेंट निकाल लीजिए। टेंजेंट एट कहां पे बाबू? पॉइंट आपका पहले दिया हुआ है कि 80² 2a। तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला y-y1 और dy/dx, और ये कहां पे? x1 y1 पे, साथ में x - x1, तो y - y1। तो y1 यहां पर कितना है? तो y1 है 280। स्लोप यहाँ पर आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, या ऐसा कर लीजिए कि dy/dx कहाँ पे? तो 80² 280, और x - x1 यहाँ पर है 80²। तो बाबू आपका y - 280 बराबर की भाई साहब आपका कितना है? 1/t है, और x - 80²। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लीजिए, इधर गुना कर लीजिए, yt - 280², समझ गए? और बराबर हो गया x - 80², एक तरफ भेज दीजिए। तो yt, हाँ yt - x - 2a², बल्कि ये इधर आएगा तो घट जाएगा ना, नहीं जी, ये घट जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा? सिर्फ 80² बराबर आपका हो जाएगा
0। तो यही आपका हो गया टेंजेंट। टेंजेंट समझ गए, ये आपका हो गया टेंजेंट, ठीक है। और अब जो है कि आपको निकालना है नॉर्मल। तो नॉर्मल लिखिए। अब लिखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट, कहां पे, 80² 280। तो क्या होता है इक्वेशन बाबू, y माइनस y1 बराबर -1 बाय dy बाय dx, कहां पे, तो x1 y1 पे, और x माइनस x1, तो y माइनस y1 आपका है 280 -1 बाय dy बाय dx, और x1 y1 क्या है बाबू, तो x1 y1 है 80² 280, और साथ में x माइनस x1 यानी कि 80²। तो y माइनस 280 -1 बाय, ये भाई साहब आपका कितना है, 1/t है, तो 1/t और x माइनस 80² पलटी मार दीजिए, तो y माइनस 280 बराबर -t और x माइनस 80², कहने का मतलब है कि y माइनस 280 बराबर -tx, माइनस गुनी माइनस प्लस 80³ एक तरफ कर लीजिए, कहने का मतलब है y प्लस tx माइनस 280, बल्कि ये जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस 80³ बराबर 0, और ये जो आपका हो जाएगा नॉर्मल, समझिए। तो हम लोग यहाँ पर टेंजेंट और यहाँ पर नॉर्मल का समीकरण निकाल दिए। मैं एक बार मिला लेता हूं, तब फिर बोलूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो सबसे पहले देखिए टेंजेंट x माइनस टी वाई, तो x माइनस टी वाई प्लस 80², बिल्कुल ठीक है, और tx प्लस वाई माइनस 280 माइनस 80³ बराबर 0, ठीक है बच्चों। तो ये आपका बिल्कुल ही ठीक है, बिल्कुल सही है। और अब मैं बोलूंगा कि यस वी आर राइट, और अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है बच्चों। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आइए बाबू, मैं क्वेश्चन नंबर 23 को लिख दिया हूं, और इसको हम लोग कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। क्या है कि दो कर्व आपका दिया हुआ है, वो कर्व एक है x बराबर y² और एक है xy बराबर k। कहता है कि दोनों कर्व एक दूसरे के समकोण यानी कि राइट एंगल पे काटता है यदि 8k² बराबर 1 हो, यानी कि हम लोगों को ये दिखाना है। तो एक बार फोटो बनाकर कोशिश करते हैं समझने का। हाँ, तो इस प्रकार से देखिए बच्चों क्या होगा, आपका दो कर्व है। मैं इसका थ्योरी पहले बता चुका हूँ, पहला लेक्चर में मैं आपको थ्योरी बताया हूँ। आइए फिर से उसका रिवीजन करते हैं। एक ये कर्व है, समझ गए, और इसका इक्वेशन है x बराबर y², इसको एक नंबर मान लीजिए। और एक कर्व आपका है ये, और इसका इक्वेशन है x y बराबर k, इसे आप 2 मान लीजिए। तो दिखाना है कि ये जिस जगह पे कट रहा है, समझ गए, इस जगह पे कट रहा है, तो ये जो भाई साहब है एक दूसरे के समकोण पर काटता है। तो देखिए हम लोग थ्योरी क्या पढ़े थे कि दो कर्व, दो वक्र समकोण पर तभी काटता है, यानी कि राइट एंगल पे तभी काटता है जब कटान बिंदु पे यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे यदि आप दोनों कर्व का टेंजेंट खींचिए, स्पर्श रेखा खींचिएगा, तो स्पर्श रेखाएं लब होनी चाहिए। यानी कि यदि आप यहां पर एक टेंजेंट खींचते हैं इस प्रकार से, समझ गए, ये आपका हो गया टेंजेंट, और इस भाई के लिए आप जो है ना यहाँ पे टेंजेंट खींचते हैं, यानी कि दोनों कर्व के लिए टेंजेंट खींचे, तो ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट, समझ गए बाबू, ये टेंजेंट, ये स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के लंब होनी चाहिए। और तब ऐसे कर्व को एक स्पेशल नाम हम आपको बोले थे, ऑर्थोगोनल कर्व। समझ गए, क्या नाम मैं बोला था बाबू, ऑर्थोगोनल कर्व, यानी कि लंब वक्र होता है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा,
सबसे पहले तो ये दोनों भाई का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, यानी कि किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। और प्रतिच्छेद करने के लिए क्या है कि जब दो समीकरण दिया हुआ है तो दोनों को हल करके x और y का मान निकाल लीजिए, तो वह प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो पहला काम तो आपको ये करना है। फिर जो है ना हम लोग को दोनों को डिफरेंशिएट करके हम लोग जो है टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे, और टेंजेंट का स्लोप को गुना कर देंगे तो -1 होना चाहिए था, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर ये लंब है। तो आइए पहले इस दोनों को सॉल्व करके हम लोग x और y का वैल्यू निकालते हैं। देखिए जी 1 and 2 इम्प्लाई यहां पर आप ऐसा कीजिए, x का मान निकालिएगा ना, तो x का मान कितना निकल जाएगा k/y, ठीक है। तो x के जगह पे कितना हो गया k/y। फिर से मैं बताता हूं, यहां से x का मान निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा x का मान k/y, और इसी x का मान आप यहां पर रख दीजिए तो कितना हो जाएगा k/y बराबर आपका हो गया y3। समझिए, बराबर आपका बाबू हो गया कितना y3। तो यहां से कोना कोनी गुना कर दीजिए, बल्कि y² है तो y² ही रहेगा, क्यूब तो अब जाकर होगा। अब y3 बराबर कितना हो गया k, तो y बराबर कितना k पे पावर 1/3 हो जाता है, ठीक है। और अब आप क्या कीजिए 1 इम्प्लाइज x बराबर आपका है y², तो y² यानी कि x बराबर y की जगह पे k पे पावर 1/3 पे पावर 2, और पावर पावर गुना हो जाता है k पे पावर 2/3, तो x और y मिल गया। समझ गए, x y बराबर हो गया k पे पावर 2/3 और y पे पावर 1/3। तो इस तरह से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग निकाल लिए। यदि इसको आप p बोलते हैं तो ये हो गया k पे पावर 2/3 और आपका k पे पावर 1/3 और k पे पावर 1/3। समझ गए, इसको k बना दीजिए अच्छे से लिखे के, ठीक है बच्चों। चलिए आइए, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। अब आप दोनों कर्व को एक बार डिफरेंशिएट करके आप टेंजेंट का स्लोप निकाल लीजिए। तो आप ऐसा कीजिए, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 2y dy/dx बराबर x का 1, तो dy/dx बराबर 1/2y। तो आपको निकाल लेना है dy/dx कहाँ पे, तो आपको निकालना इस पॉइंट पे, यानी कि k पे पावर 2/3 और k पे पावर 1/3, तो बराबर 1/2, और y के जगह पे है k पे पावर 1/3। और ये किसका स्लोप हो गया, तो ये स्लोप हो गया, समझ गए। इस ये जो कर्व है, ये कर्व यानी कि ये भाई साहब को यदि आप m1 मानते हैं, स्लोप इसका m1 है, तो m1 बराबर आपका क्या निकल गया 1/k पे पावर 1/3, ठीक है। स्लोप को यदि आप m1 मानते हैं। इसी तरह से दूसरे को डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y वैसे ही x का 1, फिर x वैसे ही y का dy/dx, इधर k कांस्टेंट है 0, तो x dy/dx बराबर -y, तो dy/dx बराबर -y/x, और आप dy/dx निकाल लीजिए कहाँ पे, तो ये पॉइंट पे, यानी कि आपका हो गया k पे पावर 2/3 k पे पावर 1/3 माइनस y है, तो k पे पावर 1/3 और x है तो k पे पावर 2/3, तो ये नीचे आकर घट जाएगा, तो -1 में k पे पावर 1/3 हो जाएगा। नहीं जी, नीचे आकर घटाइएगा ना तो 1/3 हो जाएगा। और यदि आप इसके स्लोप को, ये जो भाई साहब है, यदि इसके स्लोप को आप m2 मानते हैं तो m2 बराबर कितना हो गया -1/k पे पावर 1/3, ठीक है। अब ये दिया हुआ है कि दोनों कर्व एक दूसरे का लंब है, यानी कि सिंस 1 इज परपेंडिकुलर टू 2, तो दोनों का जब दोनों लंब है तो दोनों का स्पर्श रेखाएं भी लंब होगा, टेंजेंट भी लंब होगा, और जब टेंजेंट लंब होगा तो दोनों टेंजेंट के आप स्लोप को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा -1, लिखिएगा देयरफॉर m1 इंटू m2 बराबर कितना हो जाएगा -1, तो m1 आपका कितना है, तो 1/2 पे पावर 1/3 इंटू ये भाई साहब है -1/k पे पावर 1/3 बराबर -1,
तो फाइनली बाबू क्या हो गया, तो देखिए तो आप जो है कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो -2k पे पावर, इसको जोड़ेगा तो आपका 2/3 हो जाएगा, बराबर है -1। ये आपका कट के कितना हो गया, आपका कट के बर्बाद हो गया। और दोनों तरफ आप 3 पावर कर दीजिए, तो 2k पे पावर 2/3 पे पावर 3, और इधर भी आप पावर 3 कर दीजिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये पावर आपका कट जाएगा, बराबर 1। और यही हम लोगों को सिद्ध करना था कि 8k² बराबर 1 हो, और इस प्रकार से हम लोग बाबू इसको सिद्ध कर। ठीक है बच्चों, तो आइए अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आइए बाबू, हम लोग 24 नंबर पढ़ते हैं। हालांकि मैं जैसा देख पा रहा हूं कि 1 घंटे का तो टाइम हो गया है, लेकिन और ज़्यादा नहीं, और इसको लेकर आपका 4 क्वेश्चन है, तो मैं कोशिश करता हूं कि इसी सेशन में चारों क्वेश्चन को मैं बता दूं। हालांकि यदि ज़्यादा टाइम हो तो आप इसको एक बार नहीं बल्कि इस वीडियो को आप 2 बार में देख लीजिएगा, लेकिन अब इसको समाप्त कर देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके बाद फिर हम लोग जैसे ही खत्म होगा तो फिर हम लोग अदर बुक से भी पढ़ेंगे। आइए बच्चों, देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक आपका हाइपरबोला है। हाइपरबोला की इक्वेशन, तो इस हाइपरबोला का फोटो ऐसे बनता है, समझ गए, इस तरह से बनता है। ये वाला हाइपरबोला का फोटो बिल्कुल ही ऐसे बनेगा, और हम तो ऐसे नहीं बनाएंगे। हाँ, हम भी एकदम जिद पकड़ लिए हैं कि ऐसे नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? उसी तरह से बनाएंगे जैसे हमेशा बना रहे हैं, यानी कि हमको एक कर्व बनाना है, न कि हाइपरबोला बनाना है। तो ये रहा आपका एक हाइपरबोला, समझ गए। किसी भी तरह से रहे, कोई यो समीकरण रहे, फोटो बनाइए आप इसी तरह से। ये नहीं समझिएगा परीक्षा में नंबर कटेगा, नहीं कटेगा। प्रभाकर सर जब बता रहे हैं तो बिल्कुल नहीं कटेगा। इसका इक्वेशन है x² बाय a² माइनस y² बाय b² बराबर 1। और यहाँ पर एक पॉइंट है x0 y0, और उसी जगह पे आपको टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशन खींचना है। आइए देखिए, तो ये आपका हो गया टेंजेंट, और ये आपका हो गया नॉर्मल, समझिए। ये आपका लंब है, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका है x0 और y। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल खींचेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए आपको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो हम लोग सब में कर रहे हैं। एक को डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू x² का 2x बाय a² माइनस y² का 2y बाय b² और dy बाय dx, और इधर आपका 1 है, तो 1 का आपका हो जाएगा 0। कहने का मतलब है 2y बाय b² dy बाय dx बराबर 2x बाय a² हो जाएगा। ये कट के बर्बाद हो गया, तो dy बाय dx बराबर b² बाय a² इंटू x बाय y, ये नीचे आ गया। और आपको जो निकालना है dy बाय dx कहाँ पर, x0 y0 पे, तो b² बाय a² इंटू x0 और आपका हो गया y। समझ गए बच्चों, ठीक है। और अब आइए टेंजेंट की इक्वेशन निकालिए। EQN का मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कहाँ पर, x0 y0, तो क्या हो जाएगा, y माइनस y0 बराबर dy बाय dx कहाँ पे, x0 y0 और x माइनस x0, तो y माइनस y0, और ये भाई साहब आपका कितना है, ये है b² बाय a² इंटू x0 बाय y0 और x माइनस x0, इधर लाके गुना कर दीजिए, तो y0 माइनस y0² y0² और आपका क्या है, तो ये ऊपर b² है ना, इसको आप नीचे लेते हैं, समझ गए। क्या कीजिए, या अभी ऐसा कीजिए बाबू कि अभी आप इसको पहले गुना कर लीजिए, तो y0 माइनस इसको गुना कीजिएगा तो y0², सही बात है,
बी स्क्वायर को आप नीचे लेते आइए, बराबर इसको गुना कीजिएगा तो एक्स नोट माइनस इसको गुना कीजिएगा तो एक्स नोट का स्क्वायर बटे में आपका क्या हो गया, तो बटे में आपका हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, अब आप तोड़ दीजिए बटे को, वाई नोट बटे बी स्क्वायर माइनस वाई नोट स्क्वायर। ठीक है, वाई नोट का स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर एक्स नोट बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स नोट का स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बाबू, ऐसा कीजिए बाबू कि इस भाई को उठा के इधर लेते आइए, तो ये आपका हो जाएगा इम्प्लाइड एक्स नोट स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, इसको रहने दीजिए, वाई नोट स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर, अब इसको लिख दीजिए एक्स नोट बटे ए स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, और इसको लाइएगा तो माइनस हो जाएगा वाई नोट बटे बी स्क्वायर। और एक चीज देखिए, ये लिखने का मेरा सेंस ये है कि चूंकि आपका एक्स नोट वाई नोट इस कर्व पर है, तो इस कर्व को संतुष्ट करेगा, समझ गए, इसीलिए आपका एक्स नोट स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई नोट स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। अब लिखिएगा चूंकि एक्स नोट वाई नोट lies on 1, therefore x नोट स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई नोट स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। और यदि आप इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, तो 2 and 3 इंप्लाइज कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा एक्स नोट बाय ए स्क्वायर माइनस वाई नोट बाय बी स्क्वायर, और इसका वैल्यू आपका हो गया 1। ये आपका हो गया टेंजेंट, समझ, ये टेंजेंट का स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, इसीलिए मैं इसी फॉर्म में लाया। और अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एक्स नोट वाई नोट, तो क्या होगा बाबू, तो वाई माइनस वाई नोट माइनस 1 बाय डी वाई बाय डी एक्स एक्स नोट वाई नोट पे, और x माइनस एक्स नोट, तो y माइनस वाई नोट माइनस 1 बाय, इसका वैल्यू आप निकाल चुके हैं। तो बल्कि ऐसा कीजिए ना, इसको जस्ट आप पलटी मार दीजिए, तो ए स्क्वायर वाई नोट बाय बी स्क्वायर एक्स नोट हो जाएगा, और साथ में समझ गए, और साथ में यहाँ पर x माइनस एक्स नोट। ठीक है बाबू, तो इतना हुआ ना। तो अब आपको क्या करना है, तो अब आपको करना है इस प्रकार से कि इसको आप नीचे लेते आइए, इस भाई को नीचे लेते आइए, तो हाँ आपका क्या बचेगा बाबू, आपका बचेगा y माइनस वाई नोट, समझ गए, और इसको जो है आप क्या कीजिएगा, इसको नीचे लेते आइए, तो ये यहाँ पर आपका क्या नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा आपका, समझ गए, नीचे आपका आ गया वाई नोट। ठीक है, नीचे आपका आ गया वाई नोट, और इस तरफ देखिए तो आपका क्या बचा, हाँ इस तरफ आपका क्या बच गया, तो यहाँ पर आपका बच गया बराबर माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, समझ गए, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और एक्स माइनस एक्स नोट, और बटे में, समझ गए, बटे में आपका कितना बच गया, तो बटे में बच गया एक्स नोट। ठीक है, बटे में आपका हो गया एक्स नोट। तो अब आपको करना क्या है, तो अब आपको इस प्रकार से करना है कि अब इसको आप ऊपर लेके जाइए, तो इम्प्लाइज वाई माइनस वाई नोट, ऊपर आपका कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बटे कितना होगा वाई नोट माइनस ए स्क्वायर, और एक्स माइनस एक्स नोट, और बटे में आपका हो गया एक्स नोट। और अब आपका लास्ट रिजल्ट आ जाएगा। लास्ट रिजल्ट इस प्रकार से होता है कि y माइनस वाई नोट बटे वाई नोट, और ये बी स्क्वायर ऊपर है ना, इसको नीचे लेते आइए, बटे में बी स्क्वायर हो गया बराबर, हाँ माइनस तो x माइनस एक्स नोट बटे में एक्स नोट, और इसको नीचे लेते आइए, बटे में आपका हो गया ए स्क्वायर। और अब एक लाइन आपका सिर्फ है, तो मैं दोनों को एक साइड में कर दूंगा। तो ऐसा करता हूं, मैं यहीं पे थोड़ा सा बना देता हूं, तो अब इसको इस तरफ लाइएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि x माइनस एक्स नोट बटे एक्स नोट बाय ए स्क्वायर, और फिर ये प्लस
y माइनस वाई नोट बाय बी स्क्वायर और बराबर कितना हो जाएगा 1, और यही आपका हो जाएगा नॉर्मल। समझिए, तो हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल निकाल लिए। एक बार मैं इसका आंसर मिला लेता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है या नहीं है। तो आपका जो है कि आपका ये बिल्कुल ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, समझ गए, ठीक है। तो मैं जो निकाला हूं बाबू, ये आपका बिल्कुल ही बढ़िया स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है, यही आंसर है। तो बच्चों मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ जो है, बल्कि यहाँ पर आपका जब एक तरफ लाइएगा तो यहाँ पर 0 बच जाएगा, 1 नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये आपका टेंजेंट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और ये आपका नॉर्मल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। हालांकि हम लोग दाएं बाएं गुना करके यहीं पे ला सकते थे। एक बार देखे भी कि मैं यहाँ पर अपने दिमाग में मैं लिख भी रहा था और अपने माइंड में मैं कैलकुलेट कर रहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे आएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए y वाले को एक साथ, तो y के साथ b भी होता है, तो b को भी मैं एक साथ कर लिया, और x वाले को एक साथ, तो x के साथ a होता है, तो x के साथ a भी आ गया। और संयोग से यहाँ पर मैं जब इसको एक तरफ किया, यहाँ पर मैं 1 लिख दिया था, लेकिन 1 तो नहीं ना होगा, 0 हो जाएगा ना। तो ये आपका नॉर्मल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया, ठीक है बच्चों। तो आपका टेंजेंट और नॉर्मल के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मैं लिख दिया हूँ। और यदि यह आपका हाइपरबोला के बजाय यदि इलिप्स रहेगा, इलिप्स में सिर्फ यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो सेम चीज हो जाएगा। बस आपका जो है कि थोड़ा सा ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और इस तरफ यदि आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, जरा सा अंतर पड़ता है। आप एक बार निकाल लीजिएगा इलिप्स का भी। क्या कर लीजिएगा कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1 से आप एक बार टेंजेंट और नॉर्मल निकाल लीजिए, ठीक है बच्चों। आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चलिए, ठीक है। और 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, मैं इसको अभी समाप्त कर ही देता हूं, ठीक है बच्चों। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 25 में लिख दिया हूं कि एक आपका जो है कर्व है y इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस 2, और क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इतना विच इज पैरेलल टू द लाइन इतना, इतना एंड उतना, ठीक है। यानी कि फोटो बनाइए तो समझ में आएगा, फोटो से एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाता है, क्रिस्टल एंड क्लियर। ये आपका एक कर्व है और ये कर्व है y बराबर अंडर रूट 3x माइनस 2, इसको आप 1 नंबर मान लीजिए। और यहां आपका कोई एक टेंजेंट है, ये पॉइंट आपका P है, और ये टेंजेंट आपका लाइन L है, जिसका इक्वेशन दिया हुआ है 4x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0। ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, तो हम लोगों को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। निकालेंगे तो पहले इस लाइन का आप स्लोप निकाल लीजिए। तो कैसे निकालिएगा, तो आप 2y को उधर भेज दीजिए, तो 2y बराबर 4x प्लस 5, तो y बराबर 2 से भाग दीजिएगा तो 2x प्लस कितना हो जाएगा 5/2। यानी कि इसका यदि स्लोप को आप m बोलते हैं, तो पहले इसका फॉर्मेट में लिख देता हूं। फॉर्मेट हो गया y बराबर mx प्लस c, यानी कि स्लोप बराबर m, जो x के बगल में होता है और x के बगल में 2 है, यानी कि आपका जो स्लोप हो गया वो स्लोप कितना हो गया 2 इस लाइन का, और ये टेंजेंट इसका पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप बराबर हो जाएगा। हम लोग थ्योरी पहले पढ़े हुए हैं। तो आपको क्या करना है कि पहले इसको डिफरेंशिएट कीजिए और फिर इससे आप जो है स्लोप निकाल लीजिए। तो डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x यानी कि 3x माइनस 2, और फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपका 3 बाहर हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट हो जाता है 12। और अब जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या है, टेंजेंट पैरेलल है, किसके पैरेलल है, तो आपका L का। देयरफॉर हाँ dy/dx टेंजेंट का स्लोप, और किसके बराबर हो जाएगा, तो L का स्लोप। L का स्लोप कितना है, तो L का स्लोप है 2। तो कहने का मतलब है बाबू आपका 3/2 अंडर रूट 3x माइनस 2 बराबर 2 हो गया। यहां से आप पॉइंट निकाल लीजिए, कोना कोनी गुना कर लीजिए,
तो 4√3x - 2 बराबर 3। तो आपका स्क्वायर कर लीजिए दोनों तरफ, 4 चौक के 16, 3x - 2 बराबर 9, तो 3x - 2 बराबर 9/16, तो 3x बराबर 9/16 प्लस 2, 16 दूनी 32, और 32 और 8, तो 32 और 8 40, 40 1 41, यानी कि 41/16। तो x बराबर 41 कितना होगा, 16 48, ठीक है। और इस x के लिए y के वैल्यू निकाल लीजिए। 1 इम्प्लाइज, तो y बराबर √3 × 41/48 - 2, तो कितना हो जाएगा बाबू, y बराबर देखिए तो 48 आपका हो गया लघुत्तम, 3 4 के 12 -8 दूनी 16 का 6 हाथ करें, 4 दूनी 8 है 9, यानी कि y बराबर एक दिन पहले चलेंगे 13, तो 13 से 6 गया, हाँ 13 से 6 गया कितना जी 7, और आपका जो है यहाँ पर बच गया 11, तो 11 से आपका गया 9, समझ गए, 11 से गया 9, 2/48, ये शायद 3 से कटेगा, 9 3 27, और आपका 3 एकम 3 और 6 3 18, तो y बराबर आपका हो जाएगा ±3/4। तो पॉइंट्स क्या हो गया बाबू, पॉइंट्स आपका हो गया, पॉइंट्स आर x तो आपका है 41/48, एक बार y आ गया 3/4, और एक बार जो है आपका y आ गया -3/4, ठीक है। तो अब आपको निकालना है टेंजेंट, समझ गए, क्या निकालना है, टेंजेंट का इक्वेशन। तो आप ऐसा कीजिए कि आप जो है ना dy/dx आप जो है इस पॉइंट पे निकाल लीजिए, या इसको मैं बाद में लिख दूंगा, मैं एक पॉइंट पे सिर्फ निकालूंगा, अगले पॉइंट पे आप अपने से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो लिखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कहां पे बाबू, 41/48 3/4, मैं एक ही पॉइंट पे निकालूंगा, एक पॉइंट में छोड़ दूंगा आपके लिए, आप अपने से निकाल लीजिएगा। तो y - y1 बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे, y1 आपका कितना है 3/4 बराबर dy/dx कहां पे, तो 41/48 3/4, और x - x1, x1 है 41/48, यहाँ पर अट जाना चाहिए। तो आइए बच्चों देखिए, तो y - 3/4 बराबर, देखिए अब यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए, ये कितना हो गया बाबू 3/2, और x के जगह पे आप समझ गए, x के जगह पे, बल्कि ये तो आपका dy/dx ऑलरेडी 2 के बराबर है ना, तो इतना सॉल्व करने की तो आपको जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी आपका 2 के बराबर है, ठीक है। और बाबू आपका क्या आता है x - x1, यानी कि 48/48, यहाँ पर मुझे लगा कि सॉल्व करना है, लेकिन ऑलरेडी ये 2 के बराबर है, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब देखिए तो क्या होगा, एलसीएम ले लीजिए, तो 4y - 3/4 बराबर 2 × 48 एलसीएम, तो 48x - 41, तो ये आपका कट जाएगा ना जी, कितना बार में कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये भी कट जाएगा आपका 6 बार में, कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो 6 चौक के 24, y - 6 3 18 बराबर 48x - 41, एक तरफ लेते आइए, तो 24y - 48x इधर आएगा, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, तो 11 से 8 गया आपका कितना जी 3, और यहाँ पर बच गया कितना, तो 3, 3 से 1 गया 2, बल्कि प्लस में, बराबर आपका हो गया 0, समझ गए बाबू। तो ये आपका हो गया टेंजेंट, मैं एक टेंजेंट निकाला, और एक टेंजेंट मैं बोल रहा हूं कि इस पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट पे आप अपने से निकाल लीजिएगा। हाँ, मैं इसका एक बार पहले आंसर को मिला लेता हूं, तो जो है आंसर है 48x, ये ऊपर वाला मैं आंसर पहले मिलाता हूं ना, इसमें 2 आंसर होगा ना, तो ऊपर वाला आपका आंसर कहाँ गया, हैविंग स्लो 41/48 3/4, तो ये है 48x, ठीक है, -24y = 23, ठीक है, समझिए, बिल्कुल ठीक है, ठीक। इसमें एक्चुअली में क्या क्या माइनस से गुना कर दिया, देयर इज नो दिक्कत, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है,
और अब मैं बोलूंगा बाबू कि ये आप जो दूसरा पॉइंट है इस पे आप निकाल लीजिएगा। फिलहाल आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और दो आपका अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा है और उस दोनों को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। आइए स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। चलिए ठीक है, आइए बच्चों देखिए, मैं यहाँ पर दो क्वेश्चन, जो लास्ट दो क्वेश्चन था, दोनों ऑब्जेक्टिव है, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ और इस दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं और ये आपका आखिरी क्वेश्चन होगा। देखिए क्या कहता है कि द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y बराबर 2x² प्लस 3 sin x एट x बराबर 0 इज क्या है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक कर्व दिया हुआ है, इस कर्व पे हम लोगों को नॉर्मल का स्लोप निकालना है, अभिलंब का स्लोप निकालना है और किस बिंदु पे, x बराबर 0 पे। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन यानी कि दिया है, क्या दिया है, y बराबर 2x² प्लस 3 sin x। एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx बराबर 2 बल्कि x² का 2x तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 3 साइन का आपका हो जाएगा cos x। तो dy बाय dx कहाँ पे निकाल लीजिए, तो x बराबर 0 पे, तो 4 इंटू 0 प्लस 3 cos 0, ये तो खत्म हो जाएगा। cos 0 का वैल्यू 1 यानी कि आपका कितना हो गया 3, लेकिन ये तो टेंजेंट का स्लोप ना हुआ, समझिए, ये तो टेंजेंट का स्लोप हो गया। और पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है आपका नॉर्मल का, समझिए, लिखिएगा देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 बाय dy बाय dx, कहाँ पे, x बराबर 0 पे, तो -1 बाय, और इसका मान आपने क्या निकाला है, आपने निकाला है 3, तो 1/3 आपका हो गया आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी। ठीक है, आइए अब यहां पर देखते हैं, ये भाई साहब क्या कहता है कि एक कर्व है, ये कर्व है y² बराबर 4x और कहता है लाइन y बराबर x प्लस 1 इज टेंजेंट टू द कर्व इतना एट द पॉइंट। किस पॉइंट पर ये आपका टेंजेंट, हाँ आपका जो है यह लाइन क्या हो जाएगा, तो टेंजेंट हो जाएगा। यानी कि ये देखिए, ये आपका लाइन है y बराबर x प्लस 1 और इसी लाइन को बनना है टेंजेंट, समझिए, इसी लाइन को बनना है टेंजेंट और ये सपोज कि पॉइंट P है, तो यही P आपका पूछ रहा है। ये फॉर्मेट y बराबर mx प्लस c है, तो आपका m बराबर कितना हो गया, m बराबर x के बगल में 1 है, यानी कि इसका जो है स्लोप बराबर आपका कितना हो गया, तो स्लोप बराबर हो गया 1। और स्लोप निकालने का एक और तरीका है, आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। यदि आप इसे 1 मानते हैं तो डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 2y dy बाय dx बराबर 4x का 4 हो जाएगा, तो dy बाय dx बराबर 4/2y, ये आपका कट गया, यानी कि 2/y हो गया। बट dy बाय dx किसके बराबर है, 1 के बराबर है, बट dy बाय dx बराबर 1, कहने का मतलब है कि ये 1 बराबर कितना हो गया 2/y, यानी कि y बराबर 2 हो गया। इस y का मान 1 में रख दीजिए, तो 1 इंप्लाइज 2² बराबर 4 इंटू एक्स, ये दोनों खत्म, x बराबर कितना हो गया, तो 1। अब पॉइंट्स आपको मिल गया, तो पॉइंट्स आर, बल्कि पॉइंट्स इज, एक ही पॉइंट मिला ना, तो x 1 और y के वैल्यू कितना है 2, तो 1 और 2 मिलकर आपका आंसर, तो 1 2 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बाबू, तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया 1। पहले मैं एक बार मिला लेता हूं, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो इस प्रकार से ये 2 ऑब्जेक्टिव था और हम लोगों ने दोनों ऑब्जेक्टिव को बना लिया और ये बिल्कुल ही सही बना। अब मैं कहूंगा कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों, और अब ये जो चैप्टर है आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये आपका एनसीईआरटी से खत्म हो गया, समझिए, एनसीईआरटी से ये क्या हो गया, खत्म हो गया। और फिर जब हम लोग मिसलेनियस पढ़ेंगे ना, हाँ चैप्टर 3 का, तो आपका फिर उसमें 2-4 क्वेश्चन आपका आएगा टेंजेंट और नॉर्मल से, बल्कि हर चैप्टर से आपका आएगा।
तो बाबू अब जो हम लोगों का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, यानी कि लेक्चर नंबर जो आपका 7 होगा, मैं आपको अदर बुक से उस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, और वो सब क्वेश्चन जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं कहूंगा कि अदर बुक का जो मैं आपको प्रोमिस करता हूं कि एनसीईआरटी के अलावे भी मैं आपको दूसरा बुक से पढ़ाऊंगा, तो बिल्कुल ही आपका जो लेक्चर नंबर 7 होगा, हाँ लेक्चर नंबर जो 7 होगा वो आपका अदर बुक से होगा। तब तक के लिए भैया थैंक यू, धन्यवाद। और बाबू आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ कमेंट भी कीजिए ना, थोड़ा मजा आता है कमेंट करना, हाँ सुनने में। ठीक है बाबा, थैंक यू, धन्यवाद।